नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और मुशीर खान, दिलीप ट्रॉफी, इंडिया ए वर्सेस इंडिया बी। कई बड़े बड़े खिलाड़ी खेल रहे हैं। बड़े बड़े खिलाड़ियों में यशस्वी जायसवाल भी है, बड़े बड़े खिलाड़ियों में ऋषभ पंत भी थे, सरफराज भी थे, लेकिन मुशीर जो सबसे इस टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी है, सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है। मुश्किल में थी इंडिया बी की पारी, 105 रन की नाबाद पारी, 225 गेंद पर 10 चौके 2 छक्के। क्या जबरदस्त पारी के लिए मुशीर ने। और नवदीप सैनी के साथ वो अभी तक की वो नॉट आउट साझेदारी मैच में वापस ले आई है इंडिया बी को, क्योंकि एक समय ऋषभ पंत आउट हो गए थे, वॉशिंगटन सुंदर जल्दी आउट हो गए थे, आर साई किशोर फिर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन मुशीर ने कहा कि अब मेरी बारी है, अब मैं रन बनाऊंगा। नवदीप सैनी के साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी, और नवदीप सैनी की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि भले ही वो गेंदबाज हो, लेकिन उन्होंने एक बल्लेबाज की तरह बल्लेबाजी करी है। माइंडसेट उनका एक बल्लेबाज की तरह था, विकेट अपना फेंका नहीं और बड़े शॉट भी दिखाए। शुरुआत में बड़े सिंगल डबल ले रहे थे, लेकिन जब सेट हो गए तो छक्के भी मारे कुलदीप यादव की गेंद पर। लेकिन इंडिया ए वर्सेस इंडिया की आज की पूरी कहानी या आज की पूरी जो महफिल लूट के ले गए, वो लूट के ले गए कौन? मुशीर खान पूरी। और देखिए, खलील अहमद ने अच्छी गेंदबाजी करी, अच्छी गेंदबाजी आकाशदीप ने करी, तेज गेंदबाजों को मदद मिल रही थी। आवेश खान ने अच्छी करी, आकाशदीप ने अच्छी करी, कुलदीप यादव का वो जादू नहीं दिख पाया। शिवम दुबे ने भी ठीक ठाक सी गेंदबाजी करी, लेकिन एक समय ऐसा लग रहा था कि बहुत आगे निकल गई इंडिया ए की टीम जब ऋषभ पंत आउट हुए, वॉशिंगटन सुंदर और आर साई किशोर शायद 10 या 15 रन के स्लॉट में आउट हो गए थे। लेकिन उसके बाद मुशीर खान, आपको बता दूं, केवल 19 साल के हैं, केवल 19 साल के हैं, और इंडिया बी में सबसे छोटे खिलाड़ी हैं, लेकिन सबसे बड़ा काम करके गए हैं। कृष्णा, उम्र भले ही छोटी हो, लेकिन काम जिस तरीके से बड़ा करके गए हैं ऋषभ पंत और यशस्वी जायसवाल को शर्म आ जाए। देखो ऋषभ पंत में पूरा दिखा देता हूँ क्या क्या कारनामे किसने किए हैं। ओपनिंग यशस्वी जायसवाल ने थोड़ा अच्छा कर दिया था, दिख भी रहा है आपको। बाकी 30 रन बनाए। भाई अभिमन्यु ने तो भाई कप्तान, मतलब कप्तान सब सारी जगह से फ्लॉप रहे हैं क्या? वो तो अच्छा हुआ कि देखिए, मुशीर शुरुआत में खान ने। कंडीशन टफ थी, शुरुआत में कंडीशन टफ थी, दोनों ही जगह कंडीशन टफ थी। लेकिन आज ये बात तो सही है, कप्तानों का दिन नहीं था, ना अनंतपुर में ना यहाँ पर। लेकिन शुभमन गिल का कैच वो देखिएगा, शुभमन गिल ने तो दिखाया है। ऋषभ पंत देखिए, केवल 7 रन बना पाए 10 गेंद पर, और शुभमन गिल ने क्या भागकर उनका कैच पकड़ा। मैं उस समय ग्राउंड में ही था और लग नहीं रहा था कि कैच आ जाएगा, लेकिन बेहद अच्छा कैच पकड़ा पीछे भागते हुए। थोड़ा सा लगा कि कंधे में भी चोट लग गई। फिर फिजियो वहां पे गए, उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ठीक हूं पूरी तरीके से, और खतरनाक बल्लेबाज को आउट किया। और जब ऋषभ पंत आउट हो गए थे, तब लगा था कि यार इंडिया बी की पारी में ना अब थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। वॉशिंगटन सुंदर खाता तक नहीं खोल पाए, और राउंडर है, इनसे अच्छी बल्लेबाजी की उम्मीद की जाती है, और ये अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, इन्होंने बार बार लगातार दिखाया है। लेकिन यहाँ बेंगलुरु की चिन्नास्वामी स्टेडियम में कुछ नहीं कर पाए। यशस्वी जायसवाल केवल 30 रन बना पाए, और शॉट अच्छा था, अच्छे टच में दिख रहे थे। खलील अहमद की गेंद पर कट मारा, शॉट अच्छा था, लेकिन गैप में नहीं रख पाए, और दूसरी चीज जमीन पर नहीं रख पाए, हवा में खेल बैठे और अच्छा कैच पकड़ा। लेकिन यशस्वी जायसवाल से अच्छे और बड़े स्कोर की उम्मीद थी और नहीं कर पाए, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे टच में दिखे हैं, ये बात तो मैं बोल सकता हूं। अभिमन्यु ईश्वरन इंडिया बी के प्लेयर है। 42 रन, उल्टा उल्टा कर दिया, उल्टा कर दिया। जी जी 13 रन जी। बनाए हैं, 13 रन बनाए हैं, 42 गेंद पर एक चौका इन्होंने लगाया है। लेकिन वॉशिंगटन सुंदर से भी उम्मीद थी, और जिस तरीके से आउट हुए, देखिए मैं चाहूंगा कृष्णा एक बार ये स्कोर बोर्ड एक बार आप चला दीजिए। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, इसके मैं बारे में भी स्कोर बातचीत करेंगे। ये वाला तो देखिए, यशस्वी जायसवाल और अभिमन्यु ईश्वरन के बीच में एक अच्छी साझेदारी होती है शुरुआत में, क्योंकि दूसरी छोर पर आकाशदीप हो, खलील हो, आवेश हो, वो अच्छी गेंदबाजी करते हैं, उनको स्विंग मिलता है, मूवमेंट मिलता है, बाउंस मिलता है। लेकिन ईश्वरन कप्तान अपना विकेट फेंक के चले गए आवेश खान से। उसके बाद नंबर 3 पर आते हैं मुशीर खान, जो अभी तक नाबाद है, 105 रन की नाबाद पारी, 227 गेंद पर 10 चौके 2 छक्के। सरफराज मुशीर के एक बड़े भाई, वो कब आए कब चले गए। 9 रन उन्होंने बनाए आवेश खान की गेंद पे, एलबीडब्ल्यू हो गए। ऋषभ पंत
जिस तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि या तो मैं मारूंगा या फिर मैं मरूंगा। तो एंड पे वो मर के वो वाली चीज है कि वो आउट होके चले गए। नीतीश रेड्डी, इनको भविष्य का हार्दिक पांड्या कहा जा रहा है, लेकिन पहली ही गेंद पर, आकाशदीप की गेंद पर ये आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर का खाता नहीं खुला और जो साई किशोर है वो भी केवल 1 रन बनाकर की गेंद पर आउट हो गए। लेकिन कुल मिलाकर 202 रन में से अगर 105 रन एक खिलाड़ी के हो, वो भी आपकी टीम के सबसे छोटे खिलाड़ी यानी कि मुशीर के हो, तो आप समझ सकते हैं कि जो बल्लेबाजी क्रम है वो किस तरीके से धराशायी हुआ है। तो यहाँ पर मुझे लगता है टीम बी तो ठीक है, ऑलमोस्ट जो स्टार प्लेयर थे वो तो फ्लॉप हो गए। हमने यशस्वी जायसवाल से काफी उम्मीद की थी, हमने ऋषभ पंत से काफी उम्मीद की थी। ऋषभ पंत चलो ठीक है, उनको कोई सरफराज फर्क की नहीं उम्मीद करी थी पड़ता। इनफैक्ट। हाँ हाँ, ऋषभ पंत को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ऋषभ पंत का माइंडसेट हमेशा से ऐसे ही रहा, वो कहीं भी खेलेंगे, या इंटरनेशनल खेलेंगे, डोमेस्टिक खेलेंगे, आईपीएल खेलेंगे, T20 खेलेंगे, ओडीआई खेलेंगे, वो ऐसे या ही तो वो खेलेंगे। कटेंगे या काटेंगे, आज कट के हाँ, चले बस गए, या उनका तो माइंडसेट कटेंगे या वही है। काटेंगे। अजीब, हमको टुकुर टुकुर नहीं आता वो वाला। नहीं नहीं, हाँ, उनको उनका खेल है यार। वो जिस उन्होंने पहली गेंद पे चौका मारा था और तीसरी गेंद मुझे याद है, चौथी गेंद आवेश खान की गेंद पर वो आगे बढ़े थे और बड़ा शॉट खेलने की कोशिश करी थी। हालांकि बैट पे कनेक्ट नहीं हुई थी और वो सीधा विकेट कीपर के हाथों में चली गई थी। इंटेंट वहीं से दिख गया था। लेकिन ऋषभ पंत मुझे लगता है वो आउट तो हुए हैं, लेकिन विकेट उनको गेंदबाज ने नहीं दिलाया, उनको फील्डर ने दिलाया, यानी कि शुभमन गिल ने दिलाया, जिन्होंने भागते हुए बेहद शानदार कैच पकड़ी है। वो वीडियो भी वो मैंने पीछे करी है, पीछे वो भी भागते हुए आपको कैच किया, दिखाएंगे। बड़ा मतलब अच्छा कैच था। अगर पीछे वो थोड़ा सा भी चूक जाते तो मुझे लगता है वहां से। और ऋषभ पंत के साथ हमेशा होता है कि लंबी पारियों में उनको एक दो मौके मिलते हैं, आज अगर नहीं वो मिला, एक दो आज नहीं मौके। मिला। तो देखिए, आज हाँ सबसे पहले पिच के बारे में बात करनी जरूरी है। देखिए, हम लोग बहुत पहले से आपको कह रहे हैं कि यहाँ पर आपको वो सपाट पिच देखने को नहीं मिलेगी। आपने बेंगलुरु की पिच देख ली, आपने अनंतपुर की पिच देख ली, क्योंकि तैयारी हो रही है किसकी? ये तैयारी हो रही है बीजीटी यानी कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी की। तो यहाँ पर शुरुआत में बल्लेबाजी करना बहुत मुश्किल था। अभी तो आपको रन रेट ठीक ठीक लग रही होगी। 50-60 ओवर तक इंडिया बी की टीम 2 रन प्रति ओवर से खेल रही थी। तो आप सोच लीजिए कि जिस टीम में ऋषभ पंत हो, जिस टीम में सरफराज हो, जिस टीम में यशस्वी जायसवाल हो, वो 2 रन प्रति ओवर से खेले तो पिच का कैसा मिजाज रहेगा, ये हमने आपको पहले ही बता दिया था। और लेकिन यार देखो, आज एक चीज तो मैंने सीख ली है, मतलब मैंने मुशीर से सीख लिया कि भैया बड़े नामों से काम नहीं चलता, बड़े काम से जी, काम चलता है। और जो दिखाया, क्योंकि वो चाहते तो जैसे सामने बल्लेबाज आ रहे थे, वो भी अपना विकेट फेंककर जा सकते थे, वो भी प्रेशर में आ सकते थे, लेकिन उन्होंने नवदीप सैनी के साथ पार्टनरशिप वो जिस तरीके से बुनी, और बुनी क्या, कई बार हमने देखा कि जब नवदीप सैनी नए नए आए थे और तेज गेंदबाजी कर रहे थे, तो वो सिंगल नहीं ले रहे थे मुशीर खान। नवदीप सैनी अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं, इसके भाई बावजूद आज सिंगल नहीं ले रहे थे। 46 का स्ट्राइक रेट रहा है भाई। उन्होंने डबल, मतलब शतक से डबल बॉलें खेली, 226 बॉलें खेली उन्होंने, तब जाके आज शतक लगाया। आज बहुत गेंद कोई मायने नहीं रखेगी कृष्णा, आज गेंद कोई मायने नहीं रखेगी। आज नहीं, सिर्फ वो गेंद की बात नहीं 105 कर रहा रन है मैं। ना, ये 105 रन आज की कंडीशन में बेंगलुरु की पिच के हिसाब से 205 है। जी, एक्चुअल अगर ये इतने रन भी नहीं आते तो मुझे लगता है ये बेंगलोर तो ऑल आउट हो इंडियन गया, टीम हम अभी इंडिया ए ऑल की आउट हो पारी गई। के बारे में बात कर रहे होते। हाँ, मैं एक ही बार पारी की बात करता होता। फिलहाल जितने जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि मुर्शिद खान ने वो कारनामा कर दिखाया जो बड़े दिग्गज प्लेयर से। ये कमेंट्स भी आ रहे हैं, जहाँ बड़े बड़े दिग्गज फ्लॉप हो जाते हैं, वहाँ एक कोई ना कोई एक सुरमा पैदा होता है, और वो है यहाँ के इंडिया बी के मुर्शिद खान। शीर खान, मतलब बिल्कुल। और ये कल मैं मुझे उनके लगता है ये पिता से भी कोई मिला था, मुकाबला कल मैं नहीं उनके था। पिता से मेरी बातचीत हुई थी, उनके पिता से बातचीत भी हुई थी। मैंने उनको बताया था कि अंकल, मुशीर बैटिंग कर रहा है और सरफराज उनको टिप्स दे रहा है। तो उन्होंने मुझसे वीडियो मांगा था, हालांकि वो वीडियो मैं अभी तक नहीं दे पाया हूं, मैं भेज दूंगा उनको। तो भैया, जब दो बेटे खेल रहे हो, और सरफराज भी आज अगर रन बना देते तो अच्छा होता। लेकिन कुल मिलाकर अब मैं कम से कम ये कह सकता हूं कि जो टीम, मतलब इंडिया बी टीम है, अब वो पीछे नहीं है, वो अब ठीक ठाक पोजीशन में पहुंच चुकी है, क्योंकि इस पिच पर 250-300 रन ठीक ठाक से रन है भाई। भाई ये मास्टर अनुज त्रिपाठी कह रहे हैं कृष्णा भाई मुझे पहचाना है या नहीं। एक्चुअल मैंने तो नहीं पहचाना, आप थोड़ा अच्छा, अपना अनुज अनुज एक्सपीरियंस। पहचान गया, मैं याद दिलाऊंगा, आप पहचान जाओगे। अच्छा, अनुज मुझे लगता है ये स्पोर्ट्स फैक्ट में थे शायद। हाँ जी।
हाँ जी, हाँ मैं पहचान गया। तो बात की जाए कि भाई इस मैच में तो चलो ठीक है, बाकी टीम डी और सी की भी बात कर लेते हैं। वहां से इसी में कौन करोगे, अलग से लाइव करोगे? नहीं मैं इसी में करूंगा, मैं इसी से हाईलाइट कर दूंगा, मुझे पता है कि कहाँ से कहाँ कट अच्छा, एक बार जाते जाते पहले एक बार मुशीद के यार दिखा तो दो आंकड़े, मैं तो वो देखते रहना चाहता हूँ, देखते रहना चाहता हूँ, देखते रहना चाहता हूँ। जी हाँ, मैं भी देखना चाहता हूँ। देखो भाई, ये ये है देखिए मुशीद खान का। 105। पर देखिए यार, वो ये 19 साल का लड़का है भाई। जो भी हमारे साथ लोग देख रहे हैं, ये सिर्फ 19 साल का लड़का है मेरे भाई। 19 साल में मुझे ये नहीं पता था कि मुझे मेरी जिंदगी में करना क्या है, और मेरा नाम तो लक्ष्य है। ये बंदा अब टीम इंडिया में अपना जगह के लिए दरवाजा खटखटा रहा है। मुझे लगता है सरफराज को भी टक्कर देगा ये अब। रजत पाटीदार को टक्कर देगा, ध्रुव जुरेल को टक्कर देगा, ऋतुराज गायकवाड़ को टक्कर देगा। मुझे मुझे एक सवाल याद आ रहा है कि ये यूसुफ पठान इरफान पठान की जोड़ी वापस आ रही है क्या? अभी तो 2028 में। जल्दबाजी होगा। हाँ देखो देखो, एक ट्रॉफी, अब देखो एक टीम में तो खेल खेल ही रहे हैं अभी इंडिया ही में, और खेल जाए तो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि दोनों ही भाई बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये किसी से छुपी नहीं है। तो चलिए अब इंडिया डी वर्सेस इंडिया सी वर्सेस इंडिया डी के बारे में बात करें। वहां पे भी तो कोलैप्स हुआ, उसके बाद अक्षर पटेल की एक तूफानी पारी आई, और अक्षर पटेल बापू भाई 86 रन, और ये भूल गए थे कि T20 वर्ल्ड कप खत्म हो गया है। ये भूल गए थे, वो जिस हिसाब से छक्के 6 लगाए हैं इन्होंने, 4 और 6 चौके लगाए हैं, 73 के करीब की इनकी स्ट्राइक रेट है। शतक से चूक गए, अगर शतक होता तो मेरे हिसाब से इनकी जिंदगी की सबसे अच्छी ये पारी होती। देखो, ये विस्फोटक बल्लेबाजी की, बहुत ज्यादा विस्फोटक, जहाँ सारे यहाँ भी ऐसा ही किया, इन्होंने पारी संभाली भाई। जहां मैटर